हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वहां तक हम लोगों ने एकदम डीपली और एकदम अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ह्यूमन ब्रेन, जो कि नर्वस सिस्टम का ही एक भाग है, ह्यूमन ब्रेन। तो आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, जो लोग भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन की ओर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक मिनट में रिकैप करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब किसी भी चीज को बार बार सुनते हैं तो क्या होता है कि आपको वो चीजें क्या होती हैं, सुन के याद हो जाती है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता। तो देखिए, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में क्या क्या पढ़ा था, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, जो नर्वस सिस्टम था, तंत्रिका तंत्र था, डेंड्रॉइड था। डेंड्रॉइड में सूचनाएं एकत्रित होती थी, डेंड्रॉइड से एक्सॉन में, एक्सॉन से फिर जाता था सिनेप्सिस में, और सिनेप्सिस जो होता था अगली न्यूरॉन सेल के डेंड्रॉइड वाले हिस्से से जुड़ा हुआ होता था। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ये ऐसे था, और ये ऐसे एक्सॉन, और यही एक्सॉन आगे जाके सिनेप्सिस, ये सिनेप्सिस, ये एक्सॉन, और यहीं से निकला हुआ ये होता था। और यहाँ जो है डेंड्रॉइड, इसको बोलते हैं डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड से सूचनाएं कहाँ जाती थी, तो एक्सॉन में, एक्सॉन से सिनेप्सिस में, फिर ये सिनेप्सिस अगली कोशिका के ये डेंड्रॉइड वाले हिस्से से जुड़ा होता है। तो ऐसे सूचनाओं का इंफॉर्मेशन होता था। तो अब देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो सेल का जो मतलब कि तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, न्यूरॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट। और एक और चीज कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका भी क्या है, न्यूरॉन है। मैंने सेंसनरी न्यूरॉन के बारे में बताया था कि सूचना सेल से ब्रेन तक पहुंचाता है। और सेंसनरी के बाद हम लोगों ने देखा था मोटर मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वापस क्या करता है कि सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क से वापस सेल तक लाता है। तब हमें क्या है, किसी भी चीज का अनुभव होता है। और जो इंटर न्यूरॉन पढ़े थे, इंटर न्यूरॉन दो न्यूरॉन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन की ओर। देखिए, आज से हम लोग ह्यूमन ब्रेन पढ़ने वाले। देखिए, ब्रेन क्या है, बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ये क्या होता है कि इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों तरफ क्या होती है कि एक कैल्शियम की एक लेयर होती है जिसे क्रेनियम बोलते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में यदि बोला जाए तो हड्डी। तो इसके चारों ओर क्या होता है, क्रेनियम की दीवारें पाई जाती हैं। क्रेनियम मतलब क्या होता है कि शरीर की, जो सर की हड्डी आप लोग जिसको बोलते हैं, वही है क्रेनियम। तो हड्डी पाई जाती है जो कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो सर के ही ऊपर जो हमारा ब्रेन होता है, उसके वो क्या होता है, चारों तरफ से, पहले तो जो हमारा ब्रेन है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, तो सेल वॉल से, कोशिका कोशिका की एक परत होती है, उससे क्या होता है, घिरा हुआ होता है। तो देखिए, इसकी 3 लेयर होती है। देखिए, एक लेयर सबसे ऊपर वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली। ये वाली जो लेयर है वो हमारे ब्रेन से एकदम जुड़ी हुई है। तो सबसे ऊपर वाली बोलते हैं ड्यूरामीटर, और उसके ये वाली जो सेल है, सेल वॉल है, इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। फिर उसके बाद वाली को बोलते हैं आर्चनॉइड, फिर बोलते हैं आर्चनॉइड, और इसको बोलते हैं पायामीटर। फिर से देखिए, जो हमारा ब्रेन है बहुत ही कोमल और बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसको क्या होता है, चारों तरफ से सेल वॉल पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो उस कोशिका भित्ति पाई जाती है, और वो कितने लेयर में पाई जाती है, 3 लेयर में। पहला सबसे ऊपर वाला होता है ड्यूरामीटर, फिर उसके बाद वाला होता है आर्चनॉइड, और फिर होता है पायामीटर। अब देखिए, अब सेल वॉल के पहले शुरुआती दौर में तो जो हमारा ब्रेन था वो उसको कोशिका वॉल ने चारों तरफ से कवर अप कर लिया। अब इसके ऊपर क्या पाया जाता है, तो हड्डी पाई जाती है। इसको बोलते हैं क्रेनियम। ये देखिए, क्रेनियम की दीवारें जो होती है हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो अब देखिए, ये जो हमारा जो सेल वॉल था, ड्यूरामीटर ड्यूरामीटर जो होता है डायरेक्ट क्रेनियम के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। सपोज ये हमारा क्रेनियम है और ये हमारा ड्यूरामीटर की लेयर है, मतलब कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। तो ये ड्यूरामीटर और ये ऐसे चिपकी हुई होती है, और ये बीच वाली होती है। अब देखिए, अर्चनॉइड और पायामीटर के बीच में
फ्लूइड पाया जाता है, अर्चनॉइड और पायामीटर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे एसीएफ बोलते हैं। तो और जो पायामीटर है हमारा, ये जो पायामीटर है, ये पायामीटर क्या होता है कि ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए, ये वाली जो लेयर है डायरेक्ट ब्रेन से डायरेक्ट क्या है, कोलैप्स है। तो क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन को जो पोषक तत्व या विटामिन जो जितनी भी प्रकार की जल की कमी, ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है, तो ये पायोमीटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से देखिए। जो हमारे जो ब्रेन को जितने भी पोषक तत्व या मिनरल्स की जिसकी भी आवश्यकता होती है, तो उस सब की पूर्ति कौन करता है, तो ये हमारा पायोमीटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पायोमीटर क्या है, एक प्रकार की सेल वॉल्व है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एसीएफ नहीं है, सीएसएफ है। सीएसएफ एक फ्लूइड होता है, एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अर्चनॉइड और पायामीटर के दोनों के बीच में पाया जाता है। देखिए क्या होता है, बचपन में आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग गोल गोल घूमते थे, तो गोल गोल घूमते घूमते यदि एक ही साथ यदि रुक जाते थे, तो उसके बाद चक्कर आता था। चक्कर इसलिए आता था क्योंकि जब आप घूम रहे होते थे, तो उस समय ये भी जो सीएसएफ जो लिक्विड है, वो भी चारों तरफ क्या होता था, घूम रहा होता था, हमारे ब्रेन के चारों ओर घूम रहा होता था। एक आप इकट्ठा रुक गए, तो उसके रुकने के बाद भी ये क्या होता था, ये लिक्विड, ये फ्लूइड घूम रहा होता था, मतलब सर्कुलेट हो रहा होता था। तो उस समय क्या होता था, हमें चक्कर आने का अनुभव होता था। लेकिन 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद जब आप खड़े एक स्थायी रूप से खड़े हैं 15-20 सेकंड से, तो आपको चक्कर आना बंद हो जाता था। कारण ये है, सीएसएफ ये क्या होता था कि हमारे घूमते समय ये सर में घूमता रहता था, और जब आप रुकते थे तो उसके बाद भी कुछ समय तक ये घूमता रहता था। तो इतना सारा चीजें आपको समझ में आई होंगी ब्रेन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछा जाता है, क्रेनियम शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है, शरीर की हड्डी है, दिमाग की हड्डी है, मतलब ब्रेन की हड्डी है, मस्तिष्क की हड्डी है, ये छाती की हड्डी है, या हाथ की हड्डी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब अकॉर्डिंग टू यूपीएससी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। और यदि आप कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करें, तो उसके हिसाब से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर से ये मानिए कि कुछ भी नहीं आने वाला, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं आपको इसके सामने रख दे रहा हूँ। तो चलिए आप इसको एक बार डायग्राम बना लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब आपने डायग्राम बना लिया होगा आई होप। अब देखिए, इस सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके कि जो हमारे सर में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए कई क्या क्या होता है कि साइंस में जो कुछ वर्ड के जो हिंदी मीनिंग है वो बहुत ही ट्रिपिकल होते हैं, इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट जो एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है, हिंदी में लिखा हो। जैसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, तो उसको ही हिंदी में लिख के डायरेक्ट दे देगा। तो चलिए, अब ये देखिए, ये जो लेयर पाई जा रही है हमारी, ये 3 लेयर जो पाई जाती है, सिंक्वेंशियल वॉल, ड्यूरामीटर, अर्चनॉइड और पायोमीटर। अब ये बताइए कि जैसे हमारे ब्रेन को जो पोषक तत्व मिल रहा है वो पायोमीटर की वजह से मिल रहा है, और यदि यही क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर यही क्षतिग्रस्त हो जाएगी, यदि यही क्षतिग्रस्त हो गई, यही काम करना बंद कर दे, तो हमारा क्या है, दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर देगा। तो इसलिए ये पायोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है हमारे शरीर के लिए। अब ये देखिए, ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल की लेयर को क्या बोलते हैं, मेनिंजस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनिंजस। अब ये जो सेल वॉल हमारी पाई जाती है, तो इस पूरे लेयर को, जैसे ये 3 लेयर में पाई जा रही है, 1 2 3 लेयर में पाई जा रही है, तो इस पूरे को बोलते हैं मेनिंजस। अब मेनिंजस में जब कभी संक्रमण होता है या कभी इन्फेक्शन होता है, जब ये काम करना अपना स्थायी रूप से काम करना बंद कर देती हैं, तो उस समय क्या होता है कि शरीर का एक बहुत ही बड़ा भाग क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दिमागी बुखार आ जाता है, तो क्या वो सब क्या रोग है, मेनिंजाइटिस रोग है। मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है कि मेनिंजस
इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, या तो किसी प्रकार से काम करना बंद कर देते हैं। तो दिमागी बुखार वो किसको बोलते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, दिमागी बुखार जो है वो है, उसको यदि साइंटिफिकली वे में बोला जाए तो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस रोग बोलेंगे उसको, मेनिंजाइटिस। और दिमागी बुखार में होता क्या है, तो ये जो हमारी सेल वॉल है, जो हमारे ब्रेन से पूरी तरह लगी हुई है और हमारे ब्रेन को बाहरी आघातों से रक्षा कर रही है, तो इनमें ही क्या है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इतना सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप अब हम लोग जो ब्रेन की जो भाग है, फ्रंट ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको अगर आप लोग अभी नोट नहीं किया होगा तो आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग क्या है, नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको अगर नहीं नोट किया तो इसको नोट करिए। तो अब देखिए, आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। अब देखिए, अब जो शरीर के जो ब्रेन के जो 3 भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसी को हिंदी में बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फ्रंट ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो अब देखते हैं शरीर का कौन कौन सा हिस्सा जो है अग्र मस्तिष्क में आता है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आता है आपका मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन। और ये वाला जो हिस्सा आता है वो आपका आता है क्या, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो गाइस देखिए कि जो हमारा ये जो है स्पाइरल कॉर्ड होता है, ये स्पाइरल कॉर्ड ये आगे जाके क्या है, तो मेरुरज्जु में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइरल कॉर्ड बोलते हैं इसको, स्पाइरल कॉर्ड है ये। तो इससे ही लगा हुआ भाग जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा हिंड ब्रेन, मतलब पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, आपका मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन भी बोलते हैं। और ये बाकी वाला जो भाग जो है ये आपका, ये क्या पाया जाता है, तो ये होता है फ्रंट ब्रेन, फ्रंट ब्रेन। देखिए अगर देख भी नहीं रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, हिंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क और फ्रंट ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। तो इतना सारा चीजें आपको समझ में आया होगा कि शरीर का कौन सा हिस्सा क्या है। फिर से एक बार देखिए, जो हमारा ब्रेन है उसके चारों तरफ क्या सुरक्षा की एक लेयर पाई जाती है, जिसे मेनिंजस बोलते हैं, मेनिंजस। मेनिंजस में तीन जो होती है सेल वॉल होती है। कौन कौन सी सेल वॉल, ड्यूरामीटर, आर्चनॉइड और पायामीटर। हमारे जो ब्रेन से लगी हुई सेल वॉल है वो है पायामीटर, शरीर को जो पोषण प्रदान करती है, मिनरल्स प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है, मिनरल्स प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है, प्रोटीन्स। तो कौन करता है, तो ये पायामीटर करता है। पायामीटर क्या एक प्रकार की सेल वॉल है। अब देखिए इस सेल वॉल से की चारों तरफ क्या हो जाता है, क्रेनियम की दीवारें पाई जाती है। क्रेनियम क्या है, हड्डी है, एक प्रकार की सर की हड्डी है क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या है, बहुत ही जटिल हड्डी होती है, जो कि हमारे ब्रेन को बाहरी आघातों से क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। अब उतना हो गया। अब देखिए सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है कहाँ पाया जाता है, आर्चनॉइड और पायामीटर। और मैंने एग्जांपल भी बताया, जब आप बचपन में जब कभी आप गोल गोल घूमते होंगे तो आपको फिर घूमने के बाद रुकने पे चक्कर आता होगा। तो चक्कर इसलिए आता था क्योंकि ये जो सीएसएफ फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये घूमता रहता था, कुछ समय के बाद स्थायी हो जाता था, उसके बाद चक्कर आना बंद हो जाता था। तो कारण यही था। अब देखिए, अब जो हमारे ब्रेन के हैं वो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क वाला हिस्सा ये है, मध्य मस्तिष्क वाला हिस्सा ये है, पश्चिम मस्तिष्क। अब देखिए अग्र मस्तिष्क का ही दो हिस्से सबके होते हैं। अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम और डाइनसेफलॉन होता है। ये जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के भी 2 हिस्से हैं, सेरिब्रम और डाइनसेफलॉन। मध्य मस्तिष्क के भी 2 हिस्से हैं और पश्चिम मस्तिष्क के भी 2 हिस्से हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या है, अभी अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन सभी के हिस्सों के बारे में जानना है। तो अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। चलिए अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो चलिए देखिए, हमने बताया था कि ब्रेन के जो है तो 3 हिस्से पाए जाते हैं। कौन कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा, सेरिब्रम और डाइनसेफलॉन। और मध्य मस्तिष्क के दो भाग है, कार्पोरा क्वाड्राजेमिना और सेरिब्रल वेंट्रिकल।
और हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग है, कौन कौन सा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा के, सेरिब्रम, सेरिब्रम और सेरिबेरल और सेरिबेलम। अब देखिए ब्रेन के बारे में मैंने बताया ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के दो भाग हैं, मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं, पश्च मस्तिष्क के दो भाग हैं। अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम और डायनसेफलॉन, ये देखिए सेरिब्रम और डायनसेफलॉन, और मिड ब्रेन के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रेलम पेंट्रिकल, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंट्रिकल, और पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो देखिए ये सब सारी चीजों को, एक एक चीजों को हम लोग को डिस्कस करना है। सेरिबेलम, सेरिब्रम को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर डायनसेफलॉन को अग्र मस्तिष्क के भाग में हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए फिर मध्य मस्तिष्क, फिर पश्च मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, काम क्या क्या है, ये इन सब के बारे में बहुत ही डीप और डिस्क्राइब में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और जो भी मैं बोलता जाता हूँ उसको आप क्या है नोट्स के रूप में तैयार करते चलिए। तो गाइस इतनी सारी चीजें जो मैंने आज आपके सामने रखी, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब चलिए देखिए ब्रेन के बारे में, फ्रंट ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इन सब पे देखिए इससे अग्र मस्तिष्क का कार्य सेरिब्रम, सेरिब्रम, फिर डायनसेफलॉन, मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंट्रिकल, पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए इन सब के बारे में हम लोग को देखना है, और शरीर के मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से में क्या क्या पाए जाते हैं, वो सब सारी चीजें भी हम लोग इसमें देखेंगे। इस सेरिब्रम जो है शरीर मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, लेकिन मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य है, पूरी क्रिया विधि जो हम लोग उसके बारे में देखेंगे एक एक चीज को। सेरिब्रम, डायनसेफलॉन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिबेलम पेंट्रिकल, सेरिब्रल, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सब एक एक चीज जितना भी है ना, ये हर एक चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आपको पेशेंस बना के पूरा वीडियो देखना है, और यदि नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देखिए। देखिए कई बार क्या है, सुनने से ज्यादा जो है चीजों को याद रखा जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि आप सुन के भी चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देखिए, और चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आपको जो भी डाउट रहता है, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो उसको प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी डाउट होगा, क्वेरीज होंगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस इतना सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आपको यदि वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले देख लीजिए। सेरिबेलम, ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इन सबको पूरा डिस्क्राइब रूप में पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी नए हैं, जो भी लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।